हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ करेंगे। चैप्टर सेकंड करेंगे जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। ठीक है, और एक्सरसाइज करेंगे 2.2 क्योंकि 2.1 हम कर चुके हैं। 2.1 में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके तीन तरह के पोलिनोमियल होते हैं, लीनियर होते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक होते हैं और क्यूबिक होते हैं। तो ये एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड है। तो एक्सरसाइज 2.2 सिर्फ इसी पे डिपेंड है। क्या डिपेंड है मतलब क्या कहता है कि एक्सरसाइज 2.2 की रिलेशन शो कराना है, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of polynomials। ठीक है, तो रिलेशनशिप निकालने जीरोज, हमने जीरो भी निकाला था। ठीक है, जीरो कैसे निकालते थे कि आपका एक क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट, ठीक है, जो एक्स लाइन पर जहाँ कहीं भी वाई की वैल्यू जीरो आ जाए ना, एक्स क्वाड्रेंट पर, वो अपना एक्स की वैल्यू क्या देगा। ठीक, ये जैसे कि ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो वाई की वैल्यू जीरो आएगी कहीं पर भी एक्स पर, तो ये एक्स मेरा क्या होगा, जीरो होगा उस इक्वेशन का, जीरो। ठीक है, ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, लीनियर का जीरो कैसे रिलेशन कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक में कैसे निकालेंगे, क्यूबिक में कैसे निकालेंगे, वो रिलेशंस पता करने हैं। तो लीनियर के बारे में क्या पता है हमें, लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री 1 होती है। ठीक है, तो डिग्री 1 होती है, तो ये पोलिनोमियल कैसा बनेगा मेरा कि आपका कोई पोलिनोमियल है ax प्लस बी। तो इसमें जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, माइनस बी बाई है। ठीक है, तो इधर b क्या है मेरा, b है आपका कांस्टेंट टर्म, b क्या है मेरा, तो यहाँ से एक कंडीशन लिखवाई थी, a डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो b मेरा क्या होगा, b आपका क्या है, कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय, क्या लिखा हुआ डिवाइड में, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ठीक, तो लीनियर पोलिनोमियल तो कुछ खास यूज नहीं होगी इसमें, लेकिन हाँ क्वाड्रेटिक आपकी यूज हो सकती है। कौन सी हो सकती है आपकी, क्वाड्रेटिक हो सकती है। तो क्वाड्रेटिक निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में आप क्या जानते हो कि डिग्री 2 होती है। ठीक है, डिग्री क्या होती है, 2। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखवाई थी मैंने कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्या है, एक पोलिनोमियल है अपना। तो इसमें जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं कि मैंने मान लिया यहाँ पर दो जीरोज हैं, एक तो अल्फा है, ठीक है, एक बीटा, ये 2 जीरोज। तो जीरोज कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि तो यहाँ पर हम क्या रूल लगाते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
अल्फा बीटा। अब देखो कि यहाँ जीरोज कैसे निकालते हैं, जीरोज कैसे निकालते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एग्जांपल कि आपका 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल है, तो इसको मैं एक जीरो के इक्वल रख देता हूँ, जब तो जीरो जाएंगे। तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को पूरे को सोल्व करने के बाद। तो 2x के माइनस 8 के फैक्टर क्या करेंगे, प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए, प्लस करने पर 8 आ जाए, -8, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गए कि आपके 2 और 6 के 8 बन जाएंगे, मतलब 2x माइनस 6x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर निकाल दो कि 2 है, ये फैक्टर बना लो दो के। तो यहाँ से कॉमन क्या है, 2x, तो अंदर कितना है, x माइनस 2, सॉरी x माइनस 1, ठीक है। यहाँ से कॉमन कितना है, 6 माइनस का x माइनस 1, ओके, 0। तो फैक्टर करेंगे तो 2x माइनस 6 और x माइनस 1 कितने बराबर, 0। अब यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे हम। तो अल्फा क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों के एक बार 0 के इक्वल पुट कर दो, नहीं तो ये लगाओ कि पहले मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसको इधर ले जाकर ये 0 हो जाएगा, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब 2 केस बनेंगे, एक केस इधर लिख रहा हूँ मैं, दूसरा केस क्या होगा कि अगर मुझे ये निकालना है तो इसको इधर ले जाऊंगा तो 0 हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, एक तो 3 आ गया और इधर से x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से 2 वैल्यू आए, तो ये मेरा अल्फा हो जाएगा, ये मेरा बीटा हो जाएगा। ये आपको ऐसे जीरोस निकालने हैं इसके, ठीक है। तो इसमें रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन आपको पहले लिखवा दिए सम और प्रोडक्ट में, सम और प्रोडक्ट। अगर आपसे पूछ ले कि सम और प्रोडक्ट, अगर जीरोस के हम सम करें तो क्या आएगा, प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, तो कुछ नहीं, आपको बस ये रिलेशन याद रखना है कि कोफिशिएंट माइनस बी बाई ए, तो सम हो जाएगा इज इक्वल टू सी बाई ए, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी आपका क्या है यहाँ पर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक तो ये रिलेशन हो गया सम में। चेक करके देखते हैं कि क्या ये सही होगा। चलो चेक करते हैं, एग्जाम्पल में आते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या मेरा माइनस बी बाई ए। तो इधर मेरा माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है, सॉरी बी क्या है मेरा, -8 है, बी क्या है मेरा -8, और मेरा ए क्या है यहाँ पर, ए मेरा 2 है, ठीक है, और सी क्या मेरा 6, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करके देख लेना दोनों तरफ। और अल्फा क्या मेरा 3, बीटा क्या 1, तो अल्फा 3 है ना, प्लस बीटा कितना 1, ठीक है। माइनस बी क्या है, -8, ए क्या है 2, ठीक। तो दोनों तरफ अगर इक्वल होंगे तो मेरा रिलेशन आ जाएगा। तो ये आपका 4 आ जाएगा, इस साइड क्या है, -8 हो जाएगा, प्लस का 2। तो देखो दोनों तरफ क्या है, 4 है, तो इसका मतलब ये रिलेशन मेरा हो गया। तो सम ऑफ जीरोस का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ हो गया, सम ऑफ जीरोस। अब दूसरा रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
क्या कहता है कि ये अल्फा बीटा, मैं बोलूँ तो सी बाई ए, तो मतलब क्या सी क्या मेरा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई ए क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको शो करना चाहें तो आप इसी एग्जांपल से शो कर सकते हैं कि क्या है कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा मेरा कितना 3, बीटा कितना 1 इज इक्वल टू सी मेरा कितना, ऊपर मैंने लिखा था 6, सी मेरा कितना है 6, ए कितना है 2। ठीक है, तो सी कितना है 6 और ए कितना 2। यहाँ इस साइड 3, इस साइड भी करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 3, तो दोनों इक्वल। तो इसका मतलब रिलेशन आ गए। क्या है रिलेशन? क्वाड्रेटिक में दो रिलेशन बने, एक तो सम ऑफ जीरोज और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। ठीक है, और इनके कोफिशिएंट भी याद रखना कि माइनस बी बाई ए सम में आएगा, सी बाई ए प्रोडक्ट में आएगा। अब क्या है कि आपके पास जीरोस दे देंगे, कई क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि जीरोस दे देंगे और इक्वेशन निकालने के लिए बोलेंगे। ठीक है, अभी तो हमने क्या निकाला कि इक्वेशन से जीरोस फाइंड आउट किए, इक्वेशन से क्या किए फाइंड आउट, जीरोस फाइंड आउट किए हैं। लेकिन अब आपको क्या दे देंगे, सम और प्रोडक्ट या फिर जीरोस दे देंगे, तो आप कैसे निकालोगे उसका? तो फार्मूला क्या है कि आपको सम दे दिया, सम दे देंगे, प्रोडक्ट दे देंगे, या फिर अल्फा या फिर बीटा की कोई भी वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ से अगर आप इक्वेशन निकालना चाहो, मतलब पॉलिनोमियल निकालना चाहो, पी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होता है, बीच में क्या था प्लस, पहले सिंपल फॉर्म लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। तो मैं क्या करता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए, एक्स लिख लूँ, प्लस सी बाई ए, मतलब ए को कॉमन लिया और उधर को जीरो की तरफ ले गया, तो सभी नीचे ए आ गया। तो अगर मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए जीरो है। ठीक है, तो आप बताओगे माइनस बी बाई ए की क्या वैल्यू थी मेरी, माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा थी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा है, एक्स प्लस ये क्या है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इस तरह इस पोजीशन से आपको क्या याद रखना है, ये अगर आप जीरोज का सम दे, जीरोज का प्रोडक्ट दे या जीरोज की वैल्यू दे, आपको किस तरह से इक्वेशन बनानी, ये आपके इक्वेशन बनाने का फार्मूला हो जाएगा। सॉरी, मैं बार बार इक्वेशन बोल रहा हूँ, पॉलिनोमियल बनाने का फार्मूला है। ओके, मैं इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला लिख रहा हूँ, सॉरी एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि मेरी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, यहाँ से मैंने एक इक्वेशन बनानी है। क्या बनेगी इक्वेशन मेरी कि पहले तो आप ये निकालो सम क्या होगा इन दोनों का, सम अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, क्या होगा -2 प्लस -5। ठीक है, -7। ओके, और प्रोडक्ट क्या होगी, प्रोडक्ट अल्फा बीटा -2 इंटू -5 क्या होगा 10। ठीक, यहाँ से सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो इक्वेशन कैसे पुट करेंगे, इक्वेशन ये आपकी इस तरह की इक्वेशन होगी, तो आप कैसे सीधा सिंपल, सॉरी पॉलिनोमियल होगा तो सीधा सिंपल पुट कर देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -7, एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 10 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से क्या है मेरा पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू, मतलब इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, एक इक्वेशन पोलिनोमियल निकाल सकते हो। ठीक, तो अब हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक का कर लिया। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कर लिया, लीनियर पोलिनोमियल कर लिया। अब हम क्या करते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें डिग्री 3 होती है। ओके, और उसकी इक्वेशंस, इसकी पोलिनोमियल लिखने की स्टाइल ax क्यूब होगा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। सॉरी, 0 हटा दो अभी, तो क्योंकि 0 का हम जब लिखेंगे, जब जीरोज फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ एक कंडीशन लिखवाई थी कि ये डज नॉट इज इक्वल टू 0। ये कॉमन कंडीशन थी तीनों में पोलिनोमियल में। ठीक है, तो ये मेरी पी ऑफ एक्स। ओके, तो इसके कैसे निकालते हैं जीरोज, तो इसमें हम 3 जीरोज मान लेते हैं। क्या क्या, अल्फा, बीटा और गामा, 3 जीरोज। ठीक है, तो इसमें जीरोज फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि एक तो आपका सम ऑफ जीरोज होंगे, सम ऑफ जीरोज क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, और एक आपका होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा गामा क्या होगा। ठीक है, और बीच में एक होगा कि सम और प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये किस तरह की कंडीशन है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये क्या होगा। ठीक है, तो सम में हम क्या लेते हैं, माइनस बी बाई ए, और सम और प्रोडक्ट में क्या लेंगे, सी बाई ए, और प्रोडक्ट में क्या लेंगे, माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, जीरोज। और इधर माइनस बी क्या है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय, नीचे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब ये लास्ट में क्या है, डी क्या है आपका, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, तो ये कुछ रिलेशन है क्यूबिक के। तो क्यूबिक को मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूँ, जो एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ अपना एग्जांपल। क्या बोला कि एक पोलिनोमियल है मेरा पी ऑफ एक्स, बोला है कि 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, और वेरीफाई करना है कि जो 3 माइनस 1 बाई 3 ये जीरोज हैं। ठीक है, मतलब बोला कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू दी हुई है, तो फाइंड करते हैं कि ये सारी वैल्यूज ठीक है या गलत है। तो कुछ नहीं करना, आपको x की जगह एक बार 3 पुट करना, एक बार -1 पुट करना, और एक बार -1 बाई 3 पुट करना। तो अगर मैं 3 पुट करूँगा, p ऑफ 3
ये मेरा सॉल्यूशन चलेगा यहाँ से, ठीक है। एक मिनट। और बोला कि रिलेशन बताने इनके जो हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में लिखवाए हैं ना, उन वैसे रिलेशन दिखाने हैं, ठीक है। तो लिखूंगा 3 इंटू 3 का क्यूब, ओके, माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। तो 3 की पावर 4 हो गई तो 81, माइनस 9 इंटू 5 45, माइनस 33 माइनस 3। तो 45 प्लस 36 81 होता है ना, 81 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्या होगा, मेरा ट्रू होगा, ठीक है। ये तो मेरा क्या होगा, जीरोज है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। 3 इंटू -1 का क्यूब, माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर, माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3। तो 3 इंटू -1 क्यूब माइनस हो गया ना, माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 5, माइनस माइनस प्लस 11 माइनस 3, 3 5 8 माइनस 3 8 और -8 और -3 -11 प्लस 11 कितना आ गया, 0। ये भी ट्रू हो गया, ठीक है, ये भी ट्रू हो गया। लास्ट मेरा पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट क्या मेरा कि x की जगह क्या वैल्यू टेको, -1/3, ठीक है। तो 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब, -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर, -11 इंटू -1/3 -3। तो यहाँ से क्या आएगा, 3 से एक पावर कट जाएगी, ठीक है, -1 की पावर -1 3, और 3 का क्यूब 27 होता है, और 3 से काट देंगे तो क्या बचेगा यहाँ 9, -5 1 का ये +1 हो गया, और 3 का 9 5/9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/3 -3। क्या होगा, 9 एलसीएम, और ये -1 -5, ये 3 33 -27। तो कितना आएगा, ये माइनस माइनस का ऐड कर रहा हूँ, 1 और 5 6, और प्लस 27 33 -33 प्लस 33 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 0/9 इज इक्वल टू 0। तो ये लास्ट क्या है मेरा, लास्ट भी क्या हो गया, एक ट्रू हो गया। मतलब मेरे पास क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1, और गामा की वैल्यू कितनी है -1/3। ओके, तो इनको लेके हम प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना, हमें ये सब कुछ प्रूफ करना है, ठीक है। क्या इनके रिलेशंस ठीक हैं या गलत हैं, ये चेक करना। ओके, तो चेक करते हैं। पहले सम ऑफ जीरोज रख लेते हैं, सम ऑफ जीरोज कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो इस पॉलिनोमियल में a b c d की वैल्यू भी लिख लेता हूँ मैं, कि ये मेरा x क्यूब के साथ a है, और ये मेरा b की वैल्यू, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू क्या है -5, c की वैल्यू क्या है -11, और d की वैल्यू क्या है -3। ओके, तो अलग से लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अलग से यहाँ लिख लेता हूँ कि a की वैल्यू क्या थी मेरी 3, b की वैल्यू क्या है -5, c की वैल्यू क्या है -11, d की वैल्यू क्या है -3। तो इतना हुआ। तो चेक कर लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू भी लिख लेते हैं। अल्फा की क्या है मेरी, बीटा की क्या है,
-1 ठीक है। तो ये वैल्यूज दी हुई हैं, हम रिलेशन देखते हैं क्या होगा, राइट होंगे या रॉन्ग। तो अल्फा 3 प्लस -1 प्लस -1/3 ठीक है। माइनस बी की वैल्यू क्या है, -5 डिवाइड बाई A3। तो 3 एल्शियम 9 -3 प्लस -1 ठीक है। इस साइड क्या आएगा, -+5/3 लिख देंगे। तो इधर क्या आएगा, माइनस का 4 9 -4 डिवाइड बाई 3, आप चेक करोगे तो 5/3 आएगा। ये भी 5/3, ये भी 5/3, मतलब रिलेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दूसरा रिलेशन क्या था मेरा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू C/A। चेक करते हैं, अल्फा क्या 3 -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस अल्फा 3 इंटू -1/3 इज इक्वल टू C क्या है मेरा, C -11 डिवाइड बाई 3। चेक करते हैं, 3 से 3 कट गया, तो ये -3 प्लस 1/3 -1 इज इक्वल टू -11/3 आना चाहिए। तो सोल्व करेंगे तो इसको क्या आएगा, 3 3 3 9 प्लस 1 -3, तो माइनस माइनस के -12/3 आ जाए, -12 प्लस 1/3, तो आप सोल्व करोगे तो -11/3 आपका आंसर। तो ये मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। अब लास्ट क्या रह रहा, प्रोडक्ट रह रहा, ठीक है। प्रोडक्ट को और मैच करके देखते हैं ऊपर कि प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A। तो 3 इंटू -1 इंटू -1/3 ये है ना, और D की वैल्यू क्या है, -3/3 ठीक है। तो ये मैच करना हमें। तो आप चेक करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो -1 इंटू -1 इधर भी 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, ट्रू। तो इसका मतलब तीनों कंडीशंस मेरी क्या हो गई, ट्रू हो गई। ओके, तो हमने इसमें पढ़ा लीनियर्स के जीरो क्या होंगे, क्वाड्रेटिक में जीरो क्या होंगे और क्यूबिक में जीरोज क्या होंगे, ठीक है, और उनके रिलेशंस के बारे में पढ़ा। तो अब हम अपना करते हैं एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है आपसे, ठीक है, सारी, और वेरीफाई करना है कि उनके रिलेशन, जीरोज के रिलेशन और कोफिशिएंट का रिलेशन पता करना है। चलो चेक करते हैं। तो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं कि फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ से पहले अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा बीटा निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, फैक्टर करने इनके, और वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपकी अल्फा बीटा होंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर क्या होगा, -2, तो मतलब -4x प्लस 2x कर सकता हूँ, ठीक है, जब भी तो -2x आएगा, और -8 क्या हो सकता है, -4 इंटू 2 -8। ओके, फैक्टर कर लो इनके कि x कॉमन, x -4, यहाँ से 2 कॉमन, x -4, तो क्या आएगा x प्लस 2, और एक बार क्या आएगा x -4। मतलब ये दो वैल्यूज आई हैं, तो यहाँ से x दोनों के क्या कर लेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी 2 -2, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो यहाँ से मेरा अल्फा कितना है -2 और बीटा कितना आया 4।
तो रिलेशनशिप बताने हैं जीरोज के। तो रिलेशनशिप क्या था, सम करना था, मतलब रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं 1, बी की वैल्यू क्या -2, सी की वैल्यू क्या -8। ठीक है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। तो अल्फा बीटा -2 + 4 कितना आया, -2। ठीक है, डिवाइड बाई ए कितना 1। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आप 2 आएगा, तो इधर से सोल्व करोगे तो +2 प्लस का 2। तो राइट, तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट करना है। तो अल्फा बीटा क्या है, सी बाई ए प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या है, -2/4 इज इक्वल टू सी क्या मेरा -8। सॉरी प्रोडक्ट करना, सॉरी गलत हो गया। तो इनटू में 4, तो -8 इज इक्वल टू -8 आपका क्या होगा, प्रोडक्ट रिलेशन प्रूफ हो गए। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आप खुद करना, थर्ड पार्ट भी आप खुद करना। थर्ड का थोड़ा सा बता देता हूँ। 6x² -3 7x है ना, तो ये क्या हो जाएगा 6x² -7x -3 लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ, फोर्थ पार्ट 4u² + 8u इज इक्वल टू 0 लिख दूँ। ठीक है, तो 4u को कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, 4u को कॉमन लिया तो u + 2 इज इक्वल टू 0। 4u उधर चला गया तो 0, डिवाइड में 0 तो 0। तो u की वैल्यू यहाँ से क्या आई, -2। तो ये तो मेरी a की वैल्यू आई है, लीनियर कर दिया सोल्व। लेकिन आपने दूसरी वैल्यू क्या लेनी, ऑटोमेटिक कि u की वैल्यू दूसरी क्या आएगी 0। तो अल्फा मेरा -2, बीटा मेरा 0, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो 0 आएगी। तो 0 को किसी के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 ही बनेगी ना। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 8 और c की वैल्यू क्या है 0। तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो पहले सम कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या, अल्फा क्या -2 + 0 इज इक्वल टू बीटा b क्या है -8/4। तो कट करोगे तो -2, इधर से भी क्या आ गया -2। प्रूफ हो गया रिलेशन। दूसरा क्या, प्रोडक्ट का अल्फा बीटा c बाई ए। तो अल्फा -2 बीटा क्या है 0 इज इक्वल टू सी क्या है 0 और ए क्या है 4। तो ये 0 इधर और इधर भी 0, तो ये भी क्या हो गया, रिलेशन प्रूफ हो गया। ठीक है, फिफ्थ क्या बोला कि t² -15 इज इक्वल टू 0। अगर t² 15 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-15। तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू +15 रूट और बीटा की वैल्यू क्या आ गई -√15। ओके, तो यहाँ से आप सोल्व कर लेना हो। और लास्ट 6th पार्ट सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 6th पार्ट के 6th पार्ट क्या कह रहा है कि 3x² -x -4। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या लें, 3 और 4 ले लें। तो माइनस का 4 ले लेता हूँ, -4x + 3x, जब भी तो माइनस का x आएगा -4, ये 3 है ना। ठीक है, तो 3 वाले को एक साइड ले लेता हूँ, x वाले को एक मतलब 4। तो 3x² + 3x -4x -4 पेयर्स बना लो। तो 3x कॉमन लिया तो 1x + 1 -4 कॉमन लिया तो x + 1। ठीक है, तो फैक्टर क्या आएंगे 3x - 4 और x + 1।
तो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 4/3 आएगी, ठीक है, दूसरी -1 आएगी। तो ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका क्या हो गया, बीटा। और ए बी सी और लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू -4 है, ठीक है। तो रिलेशन चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन होता है ये, ठीक है। तो 4/3 प्लस -1 इज इक्वल टू -b माइनस इंटू -1 डिवाइड बाई 3। तो 4 - 3/3 इज इक्वल टू -1/3। तो इसको सोल्व करोगे तो 1/3। तो दोनों इक्वल हो गए। प्रोडक्ट में चेक करते हैं अल्फा बीटा c/a। तो अल्फा बीटा क्या है, 4/3 इंटू में -1 इज इक्वल टू c क्या है, -4/3। तो इसको सोल्व करेंगे तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या है, सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। तो मतलब दो चीज दे रखी, इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं दे रखी, इसमें सम दे रखा। मतलब फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा, सम। तो अल्फा प्लस बीटा सम कितना, 1/4। प्रोडक्ट कितनी दे रखी है, -1, ठीक है। ये चीज दे रखी है। तो इससे आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन मैंने बताई थी कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसमें पुट करना सीधा आंसर। तो x स्क्वायर माइनस 1/4x -1, ठीक है, 0। ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स। अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो 4 कॉमन ले लो। तो 4x स्क्वायर माइनस x -4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी पॉलिनोमियल्स बन गई। सेकंड में क्या बोला कि सम दे रखा है आपका अल्फा बीटा स्क्वायर रूट 2 और अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या दे रखा आपका 1/3। कुछ नहीं, इक्वेशन में पुट करो, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। या तो आप ये लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, 3 को एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी पॉलिनोमियल्स बन गई। तो 2 पार्ट करके दिखा दिया, बाकी मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से देख जाए। ये आपका सम है, ये आपका प्रोडक्ट। तो थर्ड क्या बनेगी आपकी, x स्क्वायर 0, मतलब x का कोफिशिएंट 0 है तो 0 लिख देंगे, प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई थर्ड की। फोर्थ की क्या बनेगी, x स्क्वायर -1 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिफ्थ में क्या बनेगी, 4 को ले लेंगे, 4x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या आपका -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ। ये हो गया सिक्स्थ। अब आगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी पॉलिनोमियल्स बन गई, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।